हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से ऑलमोस्ट हर उस एग्जाम में जिसमें मैथ्स पूछी जाती है वहां एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। ओके, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, एसएससी 10+2 हो, एसएससी सीजीएल हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। टॉपिक थोड़ा लेंदी है और इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ये कितने पर्सन्स लगे हुए, कितने पर्सन्स हायर किए गए। ओके, तो ऐसे में दो टाइप्स बनते हैं। व्हेन द वर्क इज एग्जीक्यूटेड बाय ग्रुप ऑफ पर्सन्स, जब व्यक्तियों का समूह किसी कार्य को पूरा कर रहा हो। एंड सेकंड है व्हेन द वर्क इज एग्जीक्यूटेड बाय इंडिविजुअल्स, जब अलग अलग पर्सन्स, इंडिविजुअल पर्सन्स किसी वर्क को फिनिश करते हैं। तो ऐसे में दो टाइप के हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके, इनमें से चलिए पहले देखते हैं। व्हेन द वर्क इज एग्जीक्यूटेड बाय ग्रुप ऑफ पर्सन्स, जब व्यक्तियों का समूह किसी कार्य को पूरा करे तब उस समय हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो व्हेन द वर्क इज एग्जीक्यूटेड बाय ग्रुप ऑफ पर्सन्स, जब व्यक्तियों का समूह किसी काम को पूरा कर रहा हो तो इसमें भी दो फॉर्मेट्स बनते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कितने ग्रुप्स वर्क को एग्जीक्यूट करने में हायर किए गए। दैट मीन्स सिंगल ग्रुप या फिर मल्टीपल ग्रुप्स। तो व्हेन ओनली वन ग्रुप एग्जीक्यूट्स द वर्क, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। व्हेन डिफरेंट ग्रुप्स एग्जीक्यूट द वर्क, जब अलग अलग ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स, मोर देन वन ग्रुप्स वर्क को एग्जीक्यूट करते हो, तब क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट अलग होता है। हम एक एक करके इन सारे कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। ओके, चलिए तो पहला कॉन्सेप्ट लेते हैं ग्रुप बेस्ड क्वेश्चंस में। व्हेन द वर्क इज एग्जीक्यूटेड बाय सिंगल ग्रुप, सिंगल ग्रुप मींस बॉयज का ग्रुप, मेंस का ग्रुप या फिर गर्ल्स का ग्रुप या वुमेन्स का ग्रुप। ओके, जब किसी वर्क को एग्जीक्यूट करता हो एक सिंगल ग्रुप, तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जनरली हमें जो डेटा दिया जाता है वो क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ग्रुप सिंगल टाइप ऑफ ग्रुप बेस्ड क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें से स्टेटमेंट है हमारे पास, let a group of m1 persons can finish w1 work in t1 time while the group of m2 persons can finish w2 work in t2 time। तो हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप्स हो गए, लेकिन सेम टाइप ऑफ पर्संस का ग्रुप होना चाहिए। जैसे मेंस तो दोनों ग्रुप मेंस के होने चाहिए, वुमेन्स तो दोनों ग्रुप वुमेन्स के होने चाहिए, बॉयज तो दोनों ग्रुप बॉयज के होने चाहिए। ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें तीन वैल्यूज क्वेश्चन में दी गई है। एक है मैन पावर, दूसरा है टाइम एंड थर्ड इज वर्क। ओके, तीन वैल्यूज क्वेश्चन में दी। टाइम में W1 वर्क को एग्जीक्यूट करता है या फिनिश करता है, एंड सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग M2 पर्संस का ग्रुप W2 वर्क को T2 टाइम में फिनिश करता है। टाइम डिफरेंट वे में दिया जा सकता है, जैसे टाइम हो सकता है डेज में दिया जाए, हो सकता है मंथ्स में दिया जाए, हो सकता है ईयर्स में दिया जाए, आवर्स में दिया जाए, मिनट्स में दिया जाए। तो टाइम कितना भी दिया हो, और मे भी मल्टीपल टाइम्स भी दिया जा सकता है, आवर्स, डेज, ईयर्स, ऐसा दिया जा सकता है। तो मल्टीपल टाइम्स की मल्टीप्लाई कर देने पर ओवरऑल टाइम हो जाएगा आपका। तो जितना भी टाइम दिया उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपके लिए टोटल टाइम हो जाएगा। तो इस तरह से मैन पावर, टाइम एंड वर्क के बीच में सेम टाइप ऑफ ग्रुप के लिए जो रिलेशन बनता है वो रिलेशन है मैन पावर और टाइम के प्रोडक्ट्स का रेशियो वर्क के रेशियो के बराबर होता है। ये वो रिलेशन है जिसके थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगेन, अगर सेम टाइप ऑफ टू ग्रुप्स, एक ही तरह के व्यक्तियों के दो समूह किसी कार्य को, अलग अलग कार्य को पूरा करते हो अलग अलग समय में। ओके, जैसे M1 पर्सन्स का मतलब मेंस, तो यहां भी मेंस होना चाहिए दूसरे ग्रुप के लिए भी, वुमेन्स तो दूसरा ग्रुप भी वुमेन्स का ही होना चाहिए। सेम टाइप ऑफ ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। अगर M1 पर्सन्स का एक ग्रुप W1 वर्क को T1 टाइम में फिनिश करता हो, जबकि M2 पर्सन्स का एक दूसरा ग्रुप W2 वर्क को T2 टाइम में फिनिश करता हो, तो फिर मैन पावर, टाइम एंड वर्क के बीच में रिलेशन होता है मैन पावर एंड टाइम के प्रोडक्ट्स का रेशियो वर्क के रेशियो के बराबर होता है। हम इस रिलेशन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट को एक दूसरे वे में समझते हैं। लेट M1 पर्सन्स का एक ग्रुप D1 डेज में H1 आवर्स पर डे के बेसिस पर W1 वर्क को फिनिश करता है। M1 पर्सन्स का एक ग्रुप है जो पर डे H1 आवर काम करता है। जैसे 10 पर्सन्स का ग्रुप 10 घंटे प्रतिदिन काम करे, और कितने दिन में मान लेते हैं, चलिए 10 डेज में 25 बकेट्स बना लेता है या बास्केट्स बना लेता है, ऐसा कुछ। ओके, तो M1 पर्सन्स का एक ग्रुप D1 डेज में H1 आवर पर डे काम करके W1 वर्क को अगर फिनिश करता हो,
एंड सिमिलरली M2 पर्सन का ग्रुप D2 डेज में H2 आवर्स पर डे के बेसिस पर W2 वर्क को फिनिश करता। तब इनके बीच में क्या रिलेशन होगा अगर हम बात करें तो आवर्स एंड डेज एक्चुअली टोटल टाइम है एंड टोटल टाइम होता है डेज और आवर्स की अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल इतने आवर्स हो जाएगा, दैट्स द टाइम। एंड हमने अभी रिलेशन पढ़ा था कि अगर सेम टाइप ऑफ पर्संस का एक सिंगल ग्रुप किसी वर्क में एग्जीक्यूट किया जाए और उसी टाइप का एक दूसरा ग्रुप भी वर्क को एग्जीक्यूट करता तो फिर मैन पावर और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो वर्क के रेशियो के बराबर होता है, दैट्स द रिलेशन। इस रिलेशन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब इसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन बनती है, हो सकता है कि दोनों ग्रुप सेम वर्क एग्जीक्यूट करते, दैट मींस अगर W1 और W2 दोनों ग्रुप्स का वर्क सेम हो तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ कि दोनों ग्रुप सेम वर्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो W1 अपॉन W2 विल बी 1, ये इक्वल होने की वजह से 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो रिलेशन बनेगा M1 इंटू D1 इंटू H1 विल इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2, दैट वुड बी द रिलेशन। तब हमारा रिलेशन ये हो जाता है। इट मींस अगर सेम टाइप ऑफ दो ग्रुप सेम वर्क को एग्जीक्यूट करते हो तो मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट आपस में बराबर हो जाता है। इस तरह से इसके अंदर यूज की गई 6 वैल्यूज में से 5 वैल्यूज गिवन होंगी एंड 6 वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकें तो 12 आदमी उसी काम को कितने समय में करेंगे? इट मींस मैन पावर, टाइम एंड वर्क की बात की जा रही। तो मैन पावर, टाइम एंड वर्क, 3 वैल्यूज दे रखी। हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया कि 10 पर्संस का एक ग्रुप है जो 12 डेज में किसी काम को पूरा करता है, दैट मींस W वर्क। कितना वर्क हमें नहीं पता था, ओके, W वर्क, या इसे 1 वर्क भी कंसीडर किया जा सकता है किसी काम को, दैट मींस दैट में भी कंसीडर 1 वर्क। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकें, किसी काम, तो वो काम कितना, कंप्लीट वर्क, दैट इज 1 यूनिट कंसीडर किया जाता है। पूरा काम का मतलब 1 यूनिट वर्क हो गया हमारे लिए। सो 10 पर्संस 12 डेज में 1 यूनिट वर्क को कंप्लीट करते हैं। आगे पूछा गया कि 12 पर्संस इसी काम को, दैट मींस यही वर्क, दैट इज 1 को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे, ये पूछा गया। और हमने अभी देखा था कि अगर दो ग्रुप्स का वर्क सेम हो तो ऐसे में मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट आपस में बराबर हो जाता है। सो 12 इंटू 10 क्वेश्चन मार्क विल इक्वल टू 10 इंटू 12, दैट इज 12 एलिमिनेट हो जाएगा। सो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाती है 10, इट मींस 10 डेज में कंप्लीट कर ले। दैट मींस 12 पर्संस इसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? तो सिंपल सा क्वेश्चन था। 10 पर्संस 12 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो 12 पर्सन उसी काम को मतलब सेम वर्क, और वर्क सेम हो, इक्वल हो, तो दैट मींस मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट आपस में बराबर हो जाता है। इस रिलेशन के थ्रू 12 पर्संस इसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 लड़के किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तदनुसार वही कार्य 27 लड़के कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? वही कार्य, सेम वर्क, दैट मींस वर्क इज सेम, और वर्क सेम है तो फिर मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट आपस में बराबर हो जाता है। दैट मींस मैन पावर एंड टाइम का प्रोडक्ट आपस में बराबर हो जाएगा। तब हम इस रिलेशन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऐसे में जो पूछा गया उसको हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, जो गिवन है उसे राइट साइड में रखते हैं। तो हमसे पूछा 27 बॉयज कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे, तो 27 लड़के कितने टाइम में करेंगे, इसको फाइंड आउट करना है, तो टाइम इसका आइडेंटिफाई करना है। और गिवन है कि इसी काम को 18 लड़के कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में पूरा करते हैं। तो मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है। इस रिलेशन के थ्रू हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी। सो 18 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 27, 9 2 जा 9 3 जा एंड 3 8, 8 2 जा 16, तो 16 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। दैट्स योर आंसर। क्लियर? तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें मैन पावर, टाइम एंड वर्क का रिलेशन दिया गया हो एंड सेम टाइप ऑफ पर्संस का क्वेश्चन हो, जैसे लड़के तो यहां पर भी लड़के, पिछले क्वेश्चन में आदमी तो आदमी, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस का एक सिंगल ग्रुप बेस्ड क्वेश्चन अगर दिया हो और वर्क सेम हो तो मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट आपस में बराबर हो जाता है। इस रिलेशन के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। कितना काम नहीं बताया, एक काम कहा गया, तो कंप्लीट वर्क दैट इज 1 यूनिट 12 दिन में कर सकते हैं। कितने पर्संस हमें नहीं पता। ओके, लेट नंबर ऑफ पर्संस हमारे लिए x है।
तो x पर्सन का एक ग्रुप, x आदमियों का एक समूह 12 दिन में एक काम को पूरा करता है। आगे कहा गया उनसे 2 गुना आदमी, अगर x लिया तो इसका डबल कितना हो जाएगा 2x। ओके, तो 2x पर्सन का ग्रुप आधा काम, दैट मींस कंप्लीट वर्क 1 था, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 1/2 को कितने समय में पूरा कर लेंगे, ये हमसे पूछा गया। ओके, तो ये वैल्यू आइडेंटिफाई करनी। नाउ मैन पावर, टाइम एंड वर्क, और इस बार वर्क सेम नहीं है, तो ऐसे केस में मैन पावर और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो वर्क के रेशियो के बराबर होता है। इस रिलेशन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी। क्लियर? सॉल्व करते हैं तो x तो एलिमिनेट हो जाएगा 2 से 6 टाइम्स, सो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 6 का हाफ एंड दैट इज 3। इट मींस 3 डेज में कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन था कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो कितने आदमी हमें नहीं पता था, तो हमने नंबर ऑफ पर्संस को अपनी तरफ से x कंसीडर कर लिया। ओके, तो नंबर ऑफ पर्संस x हो गए। x पर्संस का एक ग्रुप 12 दिनों में किसी काम को पूरा करता है, पूरा वर्क, कंप्लीट वर्क इज 1 यूनिट। आगे कहा गया उससे 2 गुना आदमी, अगर x था तो उसका डबल कितना हो जाएगा 2x आदमी। आधे काम को तो 1 का हाफ कितना हो गया 1/2, कितने समय में पूरा करेंगे ये हमसे पूछा गया। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि इस बार वर्क सेम नहीं है, तो मैन पावर और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो वर्क के रेशियो के बराबर होता है। रिलेशन के थ्रू हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो कितने डेज में कंप्लीट कर सकते हैं 3 डेज में। दैट मींस दुगना आदमी उससे 2 गुना आदमी आधे काम को 3 दिन में पूरा कर लेंगे। क्लियर? ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है। कितने व्यक्ति, फिर से नहीं दिया, तो इसमें तो मैन पावर हमारे पास है नहीं। क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टाइम दिया हुआ है डेज में एंड वर्क के बारे में बात किया गया। ओके, तो मैन पावर, डेज एंड वर्क, 3 वैल्यूज के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो कुछ आदमी, कितने नहीं पता, सपोज x पर्सन थे, कितने 12 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकते हैं, तो किसी काम को कंप्लीट वर्क दैट मींस 1 हो जाएगा, पूरा करना, पूरा वर्क दैट मींस कंप्लीट वर्क 1 यूनिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है, पूरा कंप्लीट दैट मींस 1 यूनिट वर्क। ओके, कितने डेज में 100 डेज में। कुछ व्यक्तियों द्वारा, तो कितने पर्सन हमें नहीं दिया हुआ है, दैट मींस नंबर ऑफ पर्सन लेट x है हमारे पास, तो x पर्सन का एक ग्रुप 100 डेज में 1 यूनिट वर्क को कंप्लीट कर सकता है। किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण, तो 10 व्यक्ति नहीं आए, तो दैट मींस पहले जितने पर्सन थे उसमें से 10 पर्सन कम हो गए। ओके, जितने भी पर्सन थे उसमें से 10 पर्सन कम हो गए, तो 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण वह कार्य 110 दिनों में पूरा हो पाया। 110 दिन लग गए इसी काम को पूरा करने में, दैट मींस वर्क तो सेम है, और अगर वर्क सेम है तो फिर मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट आपस में बराबर हो जाना चाहिए। सो मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट आपस में बराबर करके सिंप्लीफाई कर देते हैं। दैट मींस x इंटू 100 विल इक्वल टू मैन पावर एंड टाइम का प्रोडक्ट यहां भी, और इन दोनों को आपस में बराबर करना, तो x माइनस 10 इंटू 110, इसको सिंप्लीफाई करना, तो 100x 110x माइनस 1100, 110 को ट्रांसपोज करेंगे तो दैट वुड बी 10x इक्वल टू, इसको इधर ले गए क्योंकि ये इधर आकर नेगेटिव होगा, तो दैट इज 110 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो नेगेटिव 110 इक्वल टू माइनस 1100, दैट इज दिस वन, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 110। और x हमने क्या कंसिडर किया था, शुरू में कितने पर्सन थे ये कंसिडर किया था। हमसे पूछा क्या है, प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए, तो स्टार्टिंग में 110 पर्सन को काम पर लगाया गया था। दैट्स योर आंसर, तो ये आपका आंसर हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह से सिंगल टाइप ऑफ ग्रुप बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, सिंगल टाइप मींस एक तरह के पर्संस होने चाहिए, जैसे मेंस तो सारे मेंस का क्वेश्चन हो, वुमेन्स तो सारा वुमेन्स का क्वेश्चन हो, ऐसे किसी भी सिंगल टाइप ऑफ ग्रुप बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैन पावर, टाइम एंड वर्क के रिलेशन को यूटिलाइज किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का फॉर्मेट क्वेश्चन है, यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए कार्य की 7 यूनिट करते हों, इसका मतलब 7 यूनिट वर्क को फिनिश करते हैं, तो हमसे पूछा है 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते हुए कार्य की कितनी यूनिट कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 7 पर्सन का एक ग्रुप है जो 7 डेज में 7 आवर्स पर डे के बेसिस पर 7 यूनिट वर्क फिनिश करता है। 7 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 दिन में 7 इकाई काम पूरा कर लेते हैं। हमसे पूछा गया है 5 पर्सन का ग्रुप
5 व्यक्तियों का समूह 5 डेज में 5 आवर्स पर डे के बेसिस पर कितना यूनिट वर्क फिनिश करेंगे। और जब भी हमसे वर्क पूछा जाए तो वर्क कभी भी सेम नहीं होता है, वर्क अलग अलग हो। तो ऐसे केस में यहाँ 7 यूनिट है तो ये हमसे पूछा गया है तो वर्क अलग अलग हो। और जब वर्क अलग हो तो मैन पावर और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो वर्क के रेशियो के बराबर होता है। इस रिलेशन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ऐसे में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। नाउ अगर इक्वल के दोनों तरफ दो फ्रैक्शंस, अगर बराबर के दोनों तरफ एक एक भिन्न हो तो ऐसे में अंश को अंश से और हर को हर से डिवाइड डायरेक्टली किया जा सकता है। जबकि ऊपर नीचे हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं तो 5 से 7 डिवाइड नहीं होगा, हाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाता है। तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा 7 7 49 इंटू क्वेश्चन मार्क दैट विल बी 555 125 हो जाएगा। दैट इज सो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होती है 125/49। इतना क्या चीज हमसे पूछा है, कितना वर्क करेंगे तो इतने यूनिट वर्क होगा, इतने इकाई कार्य हो जाएगा। इट मीन्स इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी भी पूछा जा रहा है तो 7 7 7 का आंसर 7 तो 5 5 5 का आंसर 5 होगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, याद रखिएगा ये आंसर अलग आता है। और आंसर हमारा फ्रैक्शनल वैल्यूज में हो सकता है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं, हम ऐसा ही छोड़ सकते हैं तो दैट वुड बी द आंसर। ऑप्शन में जनरली ऐसा ही दिया जाएगा, बहुत ज्यादा हुआ मिक्स नंबर में दिया जाएगा, अदरवाइज दैट वुड बी द आंसर। ओके, जब भी मैन पावर टाइम एंड वर्क के रिगार्डिंग क्वेश्चन दिया गया और सिंगल टाइप ऑफ ग्रुप बेस्ड क्वेश्चन हो तो मैन पावर और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो वर्क के रेशियो के बराबर होता है। इस रिलेशन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको भी। एक कंपनी ने 150 दिन में किसी कार्य को पूरा करने के लिए 200 कामगारों को नियुक्त किया। कामगार मीन्स लेबर हो गए। यदि 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ हो तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कामगार लगाने पड़ेंगे, हमारा ये क्वेश्चन। ओके, तो ऐसे केस में हमसे कहा गया कि 150 डेज में वर्क को फिनिश करने का कंपनी ने ठेका लिया था, ओके, कॉन्ट्रैक्ट लिया था और इसमें 200 कामगारों को नियुक्त किया गया। इट मींस 200 लेबर्स को काम पर लगा दिया गया। हुआ क्या, 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ। इट मींस 200 पर्सन्स ने 50 डेज में केवल 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क को फिनिश किया। 200 पर्सन ने 50 डेज में केवल 1/4 1/4 वर्क को ही फिनिश किया। अब हमारा काम कितना रह गया, टोटल वर्क 1 यूनिट होता है जिसमें से 1/4 कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना 3/4 पार्ट यूनिट अभी बचा हुआ है। इसको टाइम से कंप्लीट करना है, समय पर पूरा करने के लिए। टाइम से मतलब कितने डेज में, हमें 150 डेज में वर्क को फिनिश करना है, जिसमें से 50 डेज तो निकल गए, तो बचा कितना हमारे पास 100 डेज का टाइम बचा है। तो इट मींस 3/4 यूनिट वर्क को 100 डेज में फिनिश करने के लिए कितने पर्संस की रिक्वायरमेंट होगी, पहले ये निकाल लेते। ओके, नाउ मैन पावर और टाइम, वर्क अलग अलग है तो मैन पावर और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो वर्क के रेशियो के बराबर होता है। इस रिलेशन के थ्रू हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा। 50 2 and 2 दैट इज 100। सो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 100 3 300। इट मींस 300 पर्सन्स इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। 300 पर्सन्स इस रिमेनिंग वर्क 3/4 यूनिट को 100 डेज में कंप्लीट कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कितने अतिरिक्त कामगार लगाने पड़ेंगे, मींस कितना एक्स्ट्रा लेबर उसमें हायर करना पड़ेगा। तो 200 तो पहले से हायर्ड है ना, तो 200 पहले से हायर्ड है और 300 पर्सन टोटल कर सकते हैं। इट मींस तो एक्स्ट्रा पर्सन कितने चाहिए हमें, एक्स्ट्रा पर्सन रिक्वायर्ड कितने होंगे वो आइडेंटिफाई करना है। दैट मींस 300 माइनस 200 तो दैट वुड बी 100। तो 100 पर्सन्स हमें एक्स्ट्रा चाहिए होंगे जो इस रिमेनिंग वर्क 3/4 यूनिट को रिमेनिंग टाइम 100 डेज में कंप्लीट कर देंगे। तो कितने एक्स्ट्रा पर्सन्स चाहिए, 100 पर्सन। दैट मींस दैट वुड बी द आंसर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 100 पर्सन्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है, उस काम को विमल को करने में कितने दिन लगेंगे। अब यहां पर कुशल होने का मतलब एफिशिएंसी दी गई, दैट मींस अब एफिशिएंसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बनता है। अब एफिशिएंसी क्या है, 50% अधिक। अगर हम ये मान लें कि जो कमल की एफिशिएंसी है वो 100% है एफिशिएंसी, ओके,
काम करने की क्षमता, एफिशिएंसी कमल की 100% है, तो जो विमल है उसकी एफिशिएंसी 50% ज्यादा है। ओके, तो विमल की एफिशिएंसी इसके कंपैरिजन में 50% ज्यादा, 100% ये है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 150% हो जाएगी। ओके, अगर हम दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो निकालें तो दैट मीन्स ये दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो हो जाता है। ये एफिशिएंसी का रेशियो है, काम करने की क्षमता का रेशियो हो गया। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं तो दैट इज 2:3। इट मीन्स 2:3 इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। तो कमल और विमल की एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है, काम करने की क्षमता का अनुपात 2:3। क्लियर? एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे की रेसिप्रोकल वैल्यूज होती हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो ये है तो इनके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा टू फिनिश द वर्क? काम को पूरा करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा? दैट मीन्स एफिशिएंसी का जस्ट रिवर्स। और रेशियो में अगर दो ही टर्म हो तो इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दीजिए, ये इनके टाइम का रेशियो हो जाएगा, तो दैट वुड बी 3:2। इसका मतलब कमल और विमल को लगने वाले टाइम का रेशियो 3:2 हो जाना चाहिए। ओके, 3:2 अगर इनके टाइम का रेशियो है तो इनमें से एक का टाइम तो हमें दे ही रखा है, एक का टाइम हमें दिया है कमल का 15 डेज। इसका मतलब जो कमल का टाइम है वो 15 है, तो फिर विमल का कितना होगा ये आइडेंटिफाई करना है। तो 3 का कितना टाइम सही है? दैट इज 5 टाइम्स। तो आप इसका भी 5 टाइम्स कर दीजिए, विमल का टाइम हो जाएगा। सो 10 डेज में विमल इस वर्क को फिनिश कर सकता है। क्लियर? तो एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस में एफिशिएंसी और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको समझने के लिए हमने ये क्वेश्चन लिया था। क्लियर? तो एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे की रेसिप्रोकल वैल्यूज होती हैं। एफिशिएंसीज ली कैसे जाती हैं? जैसे हमसे कहा गया था कि विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है, तो दैट मीन्स विमल की एफिशिएंसी 50% ज्यादा है। अगर विमल की एफिशिएंसी 50% ज्यादा है तो कमल की 100% ले लेते हैं, 50% ज्यादा 150 हो जाएगा। एफिशिएंसी का रेशियो निकाला, एफिशिएंसी का जो भी रेशियो है इसका जस्ट रिवर्स टाइम का रेशियो होता है। अगर रेशियो में दो ही टर्म्स हो तो दोनों की प्लेसेस को इंटरचेंज कर दीजिए, ये टाइम का रेशियो हो जाएगा, रेसिप्रोकल रेशियो हो जाएगा। ओके, 3:2 कमल और विमल के वर्क को फिनिश करने के टाइम का रेशियो हो जाता है, काम को पूरा करने में लगने वाले समय का अनुपात है, जिसमें से एक टाइम हमें दे रखा है कि कमल 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है। अगर कमल 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है तो विमल कितने डेज में कंप्लीट करेगा ये आइडेंटिफाई करना है। तो 3 से 15 कैसे आएगा? 5 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी वैल्यू आती है वो विमल का काम को कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम हो जाएगा। इट मींस विमल 10 डेज में वर्क को फिनिश कर सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक काम 10 पुरुषों के एक दल द्वारा 12 दिनों में संपन्न किया जाता है, वही काम 10 स्त्रियों के दल द्वारा 6 दिनों में संपन्न किया जाता है। यदि दोनों दल मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? अब एक छोटी सी बात अगर आप ध्यान दें तो 10 पुरुषों के एक दल द्वारा 12 दिनों में कोई कार्य संपन्न किया गया, किसी काम को कंप्लीट करते हैं, वही काम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सेम वर्क कहा जा रहा है, वही काम दैट मीन्स जिस वर्क को इन्होंने कंप्लीट किया था उसी वर्क को ये भी कंप्लीट कर रहे हैं, तो वर्क सेम है। अगर वर्क सेम है तो मेंस का वर्क फॉर मेन एंड वर्क फॉर वुमेन सेम है, तो दैट मीन्स इक्वल है। पुरुषों का काम और महिलाओं का काम बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। अगर दोनों का वर्क सेम है तो मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट आपस में बराबर होना चाहिए। नाउ वन मोर थिंग, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए उसमें मैंने आपसे कहा था कि सेम टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ पर्संस होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। यहां एक ग्रुप दिया है पुरुषों का, मेंस का, जबकि दूसरा ग्रुप दिया है स्त्रियों का, फीमेल्स का, वुमेन्स का। तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं है, और सेम टाइप के ग्रुप का अगर क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन को तब तक सॉल्व नहीं किया जा सकता जब तक ये सेम टाइप में कन्वर्ट ना हो। अब सेम टाइप में कन्वर्ट करने के लिए क्योंकि वर्क सेम है तो फिर हम इसी रिलेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। रिलेशन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है कि 10 पर्संस, क्योंकि वर्क इक्वल टू होता है मैन पावर और टाइम, तो मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट दोनों के लिए सेम होना चाहिए, मैन पावर एंड टाइम का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, दैट इज ओके। इस रिलेशन के बेसिस पर नंबर ऑफ मेंस हमें दे रखे हैं 10, तो 10 मैन कितने डेज में? 12 डेज में जिस वर्क को फिनिश करते हैं उसी वर्क को 10 वुमेन्स कितने डेज में कंप्लीट करते हैं? 6 डेज में कंप्लीट करते हैं, 6 डेज में कंप्लीट कर। तो मैन पावर और टाइम के प्रोडक्ट की वैल्यूज आपस में बराबर होगी क्योंकि वर्क सेम है।
अब इसे सिंप्लीफाई करके मेंस और वुमेन्स के बीच में रिलेशन बनाया जा सकता है, जिससे हम एक को दूसरे में कन्वर्ट कर पाए। दैट मीन्स ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें डिफरेंट ग्रुप बेस्ड क्वेश्चन दिया गया हो, वो क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं होगा जब इंडिविजुअल मीन्स सिंगल ग्रुप के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। यहाँ एक ग्रुप, यहाँ भी एक ग्रुप, तो लेकिन ये दो डिफरेंट टाइप के पर्सन्स का ग्रुप है, ये मेंस का ग्रुप है, ये वुमेन का ग्रुप है, पुरुषों और महिलाओं का ग्रुप है। तो हम क्वेश्चन को तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक ये सेम ग्रुप में कन्वर्ट नहीं होता। ओके, इसके लिए मेंस और वुमेन्स के बीच में रिलेशन बनाना पड़ेगा। रिलेशन के लिए हमें एक रिलेशन दिया था कि वर्क ऑफ मैन एंड वर्क ऑफ वुमेन सेम है, वही काम, दैट मीन्स दोनों सेम वर्क को फिनिश कर रहे हैं, इसलिए मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट दोनों के लिए सेम हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं तो ऐसे में 10 एलिमिनेट हो जाएगा, तो 12 मैन इक्वल टू 6 वुमेन। तो मैन अपॉन वुमेन विल इक्वल टू 6 अपॉन 12, दैट इज 1/2। अगर ऐसा करें तो मेंस और वुमेन्स के बीच में रिलेशन क्या हो गया? अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहें तो 1 मैन या 2 मैन इक्वल टू 1 वुमेन हो जाएगी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो दैट इज 2 मैन इक्वल टू 1 वुमेन। ये वो रिलेशन है जिसके थ्रू हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, 2 मैन इक्वल टू 1 वुमेन। ओके, अब इस रिलेशन के थ्रू हम मेंस को वुमेन्स में या वुमेन्स को मेन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ओके, चलिए ट्राई करते हैं। हमने अभी रिलेशन के थ्रू देखा कि 2 मैन इक्वल टू 1 वुमेन हो रहा है। ऐसे में अगर 2 मैन 1 वुमेन के बराबर है तो 10 मेंस कितने के बराबर हो जाएंगे? 2 का 5 टाइम्स है, तो यहां पर इसका भी 5 टाइम कर देते हैं, सो दैट वुड बी 5 वुमेन। तो 10 मैन 5 वुमेन के बराबर हो जाते हैं, तो हम 10 मैन को रिप्लेस कर सकते हैं 5 वुमेन से। क्लियर? तो 5 वुमेन से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे में अब हमारा क्वेश्चन ये है कि यदि दोनों दल मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? दैट मीन्स दोनों ग्रुप मिलकर काम करें तो 10 मेल्स को हमने कहा 5 वुमेन के बराबर है, और यहां पर 10 वुमेन्स ये हैं, तो दोनों को जब हम मिलाएंगे तो 10 मैन एंड 5 वुमेन मिलकर कितने हो जाएंगे? 10 मेंस 5 वुमेन के बराबर हैं। दोनों दल मिलाने हैं, दैट मीन्स दोनों पर्सन्स को, दोनों ग्रुप के पर्सन्स को मिलाना है, तो 10 मेंस हमने कहा 5 वुमेन के बराबर हैं, तो ये हो गई 5 वुमेन। और इधर हमारे पास कितने हैं? 10 वुमेन्स ये हैं, तो कुल मिलाकर कितनी वुमेन्स हो गई? 15 वुमेन्स। इट मीन्स दोनों ग्रुप को मिलाने से टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स 15 वुमेन्स हो जाती है। ओके, हम मेंस में भी कन्वर्ट कर सकते थे, किसी में भी कन्वर्ट करके सॉल्व किया जा सकता है। दैट मीन्स दोनों को मिलाने से 15 वुमेन्स का ग्रुप बन जाता है। अब क्योंकि फिर कहा है दोनों दल मिलकर काम करें तो वही काम, दैट मीन्स ग्रुप को मिलाने के बाद भी वर्क तो सेम है, और अगर वर्क सेम है तो फिर दोनों ग्रुप के लिए भी मैन पावर एंड टाइम का प्रोडक्ट तो आपस में बराबर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो हमसे कहा है दोनों ग्रुप मिलाकर, दैट मीन्स 15 वुमेन्स कितने टाइम में वर्क को फिनिश करेंगे हमसे पूछा है, जबकि वुमेन के ग्रुप के अकॉर्डिंग 10 वुमेन्स कितने टाइम में? 6 डेज में इस वर्क को फिनिश कर ले। तो मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट आपस में बराबर है, सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन मार्क आइडेंटिफाई करना है। तो 15 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 15, सिंप्लीफाई करते हैं, 3 5 जा एंड 3 2 जा, दैट इज 2। इट मीन्स 4 डेज में दोनों ग्रुप मिलकर इस वर्क को फिनिश कर दें। क्लियर? तो हमने क्या किया? सेम टाइप में कन्वर्ट किया, क्योंकि जब तक सेम टाइप में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता। इंडिविजुअल ग्रुप का सिंगल ग्रुप के बेसिस पर कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो सेम टाइप के ग्रुप के लिए ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। हमने यहाँ पर वुमेन्स को लेकर सॉल्व किया, मेंस को लेकर सॉल्व करेंगे तो भी आंसर हमारा 4 डेज ही आएगा। क्लियर?